जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज देश संकट की घड़ी में सामना कर रहा है और हम लोग, पूरा देश 142 करोड़ लोग एकजुट होकर पाकिस्तान का मुकाबला कर रहे हैं और शत्रु शक्तियों का मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन ऐसे ही समय में भारत सरकार ने क्यों ऐसा किया कि एक तरफ उन्होंने गोदी मीडिया को खुली छूट दे दी। गोदी मीडिया ने जिस प्रकार की अनर्गल प्रचार किया और जिस प्रकार की झूठी खबरें फैलाई, जबकि रक्षा मंत्रालय ने, विदेश मंत्रालय ने बार बार सबसे कहा इस प्रकार का झूठा प्रचार राष्ट्र हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद गोदी मीडिया इसको फैलाता रहा और केवल टीआरपी के चक्कर में उन्होंने पूरे देश के अंदर ऐसा भ्रामक प्रचार किया जिससे देश का जो नैरेटिव था, जो भारत सरकार का नैरेटिव था, उसको फेल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। देश का नैरेटिव था कि हम किसी देश पे आक्रमण नहीं करते, लेकिन आतंकवादी अगर हमारे देश के निरीह लोगों को मारते हैं, उनकी हत्या करते हैं, तो पूरा एक देश एकजुट होकर उन आतंकवादियों ठिकानों को खत्म करने का अधिकार भारत सरकार और भारत की सेना के साथ है। जैसे पहले पुलवामा के अंदर हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हमने की बालाकोट की, अब पहलगांव के अंदर हुआ, निरीह यात्रियों को आतंकवादियों ने, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मारा और हमने पाकिस्तान के अंदर सैन्य ठिकानों पे आक्रमण नहीं किया, साधारण जनता पे आक्रमण नहीं किया, बल्कि उनके आतंकवादी ठिकानों पे आक्रमण किया। लेकिन गोदी मीडिया ने झूठ का प्रचार, कराची तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, यहां कब्जा कर लिया, वहां कब्जा कर लिया, झूठा प्रचार। और दूसरी तरफ अपने राष्ट्र धर्म का पालन करते हुए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लाइन को टो करते हुए यूट्यूबर्स ने संयम बरता और वही लाइन ली जो कि भारत सरकार की लाइन थी। तो दो विधाएं बनी। एक विधा बनी गोदी मीडिया की, जो झूठा प्रचार कर रहा था और भारत की सरकार की अपोजिट लाइन ले रहा था, और वो लाइन ले रहा था जो पाकिस्तान के हित में है। पाकिस्तान चाहता था कि भारतवर्ष अंदर से हिंदू मुसलमान में बढ़ जाए, कमजोर हो जाए, और जब यह लड़ाई हो तो उसके बाद भारत को अंदर से और बाहर दोनों तरफ से आक्रमण का सामना करना पड़े। लेकिन भारत की जो गंगा जमुनी तहजीब है, हमारे देश के 142 करोड़ लोगों की जो राष्ट्र निष्ठा है, देश प्रेम है, उसके तहत हिंदुस्तान ने उनके सारे मंसूबों को फेल कर दिया। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की, जो पहला पोस्टर जैसे ही ये पहलगांव के अंदर कांड हुआ, पहला पोस्टर जो उनके बीजेपी के हैंडल छत्तीसगढ़ ने निकाला, उसमें लिखा धर्म पूछा जात नहीं। मैंने हिंदू मुसलमान का नैरेटिव देश के अंदर पैदा करने की कोशिश की, जो पाकिस्तान भी चाह रहा था। हम लोगों ने कोशिश की इस नैरेटिव को खत्म करने की और ये बताने की कि जितने हम हिंदू देश के प्रति समर्पित हैं, उतने ही मुसलमान समर्पित हैं। लेकिन हिंदू मुसलमान का नैरेटिव क्रिएट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उसका उपयोग किया। अब विदेश मंत्रालय कह रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये पाकिस्तान की रणनीति थी कि हिंदू मुसलमान का नैरेटिव हिंदुस्तान को डिवाइड करने के लिए यूज करें, और वही भारतीय जनता पार्टी ने लाइन ली। तो भारतीय जनता पार्टी और पाकिस्तान की लाइन एक थी। और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी को बिठाया, उन्होंने भी संकेत दिया कि भारत का मुसलमान उतना ही देशभक्त है जितना भारत का हिंदू है। अब एक जो सबसे बड़ी खुशखबरी है, जिसको मैं ब्रेक करना चाहता हूं, आप तक ये सूचना पहुंच जाएगी। हमारे जो 4 PM के मुख्य संपादक हैं, प्रमुख संपादक हैं संजय शर्मा, वो इसको डिस्क्लोज करेंगे, उनका अधिकार है, सबसे पहले वो डिस्क्लोज करें। लेकिन जब तक मेरी वीडियो आप तक पहुंचेगी, तब तक ये सारी खबरें पहुंच जाएंगी पूरे भारतवर्ष के अंदर। संजय शर्मा जो एड्रेस करेंगे। लेकिन इतनी बड़ी खुशखबरी कि लोकतंत्र के सामने, भारत के संविधान के सामने, भारत के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के सामने
और न्याय प्रणाली के सामने किसी भी तानाशाही सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है कि देश के लोकतंत्र और संविधान को किसी प्रकार का व्यवधान पहुंचा सके। आपको पता है, कुछ दिन पहले 4 PM जो हमारा मेन स्ट्रीम चैनल था उसको बंद कर दिया गया, बिना कारण बताए बंद कर दिया गया, बिना शो कॉज नोटिस दिए बंद कर दिया गया, जबकि भारत सरकार का और देश के प्रचलित कानून का और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है किसी को भी बिना शो कॉज नोटिस दिए हुए किसी पे भी एक्शन नहीं होना चाहिए। और भारत सरकार इसको मानती भी है। जब तैमूर राणा जो एक नॉन टेररिस्ट है, मुंबई अटैक में 26/11 में इन्वॉल्व था, उसको भी अगर प्रत्यार्पण करके लाया गया है तो उसको भी जुडिशियल प्रोसेस से ले जाया जा रहा है, लेकिन 4 PM को बिना नोटिस के अचानक बंद कर दिया गया। कारण 4 PM के 70 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, पिछले 13 महीने से नंबर 1 पोजीशन पे है। लोगों को जलन होती है कि गोदी मीडिया को जितने पूरे साल में लोग नहीं सुनते, यहां पे 1 महीने में सुन लेते हैं, क्योंकि 4 PM ने हमेशा सच्चाई की बात की है, देश के लोकतंत्र और संविधान की बात की है। लेकिन खुशखबरी यह है, 4 PM को सरकार ने दोबारा पब्लिक व्यूअरशिप के लिए खोल दिया है। बिना कारण बताए बंद किया था और बिना कारण बताए खोल दिया है, क्योंकि यह पता चल गया था जब कपिल सिब्बल साहब जैसा प्रतिष्ठित वकील से संजय शर्मा जी की मुलाकात हुई, नेहा सिंह राठौर की मुलाकात हुई, सबको यह संकेत मिल गया था, पूरे देश को संकेत मिल गया था कि कपिल सिब्बल जैसा बड़ा वकील अगर 4 PM के केस को लड़ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि सरकार को अलोकतांत्रिक कदम को वापस लेना पड़ेगा। और सरकार ने अपने अलोकतांत्रिक कदम को इसलिए वापस लिया, जो मुझे लगता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते का टाइम दिया था जवाब देने का, और सरकार को पता था कि इसका कोई जवाब देने की स्थिति उनकी नहीं है कि 4 PM का कौन सा ऐसा वीडियो था। और यहां गोदी मीडिया सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पूरी तरह से सरकारी नीतियों को धता बता है, वो लाइन ले रहा है जो पाकिस्तान लेता है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, केवल एडवाइजरी जारी होती है। और 4 PM जैसे टॉप मोस्ट यूट्यूब चैनल को बंद करके जो लोकतंत्र की आवाज को बंद करने का प्रयास हुआ था, आज सरकार ने अपनी गलती मान ली। और हम लोगों को सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं अपने 4 PM के दर्शकों श्रोताओं को, जिनके प्यार, जिनके असीम प्यार, जिन्होंने 4 PM का मेन चैनल बंद हुआ, 4 PM यूपी के अंदर हमारे वीडियोस पड़े, अचानक सब्सक्राइबर बढ़ने शुरू हुए। और ये बात हम निष्ठा से कहते हैं कि हम सच दिखाएंगे, राष्ट्र हित में दिखाएंगे, और वो दिखाएंगे जो हमारे देश को जानना चाहिए। हम देश के संविधान को बचाने के लिए कटिबद्ध हैं, देश के प्रति हमारा जो कर्तव्य है उसका निर्वहन करेंगे, और देश के अंदर किसी प्रकार का कोई डिविसिव फोर्सेस को बढ़ने नहीं देंगे। हम 142 करोड़ लोग ये प्रण लेते हैं। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों श्रोताओं का। 4 PM का जो प्यार आपने दी, मुश्किल घड़ी में आपने जो हमारा साथ दिया, उसका हृदय से आभार। और ये शिक्षक आपको प्रणाम करता है, आपको धन्यवाद करता है, आपको सलाम करता है। और जो प्यार आपने दिया है मुश्किल घड़ी में, ये आगे भी देते रहिएगा, और उसके लिए हम हृदय से। लेकिन सरकार ने अपनी गलती मान ली और 4 PM को रीइंस्टेट कर दिया। इसके लिए सरकार कृपा करके आगे से इस प्रकार यूट्यूबर्स की आवाज को बंद करने का प्रयास न करे, बल्कि गोदी मीडिया पे अंकुश लगाए। जिस प्रकार से वो गलतफहमी, झूठ फैला रही है, उससे बाज आए। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।